भारत की सबसे बड़ी समस्या कभी संसाधनों की कमी नहीं रही, न ही बुद्धि की। समस्या हमेशा चुनाव की रही है, सही समय पर सही साधन चुनने की। इतिहास बार बार यही दिखाता है कि ताकत होने के बावजूद गलत निर्णय कैसे हार में बदल जाते हैं। पोरस और सिकंदर की लड़ाई को ही देखिए। अक्सर कहा जाता है कि सिकंदर जीत गया और पोरस हार गया, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। इस युद्ध में असल जीत घोड़ों की हुई और हार हाथियों की। हाथी दिखने में भव्य होते हैं, उत्सवों के लिए शानदार हैं, लेकिन युद्ध के लिए नहीं। वे भारी हैं, धीमे हैं और संकट में नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। जैसे ही दर्द या डर हावी होता है, वे अपने पराये में फर्क नहीं करते। वहीं घोड़े तेज हैं, सजग हैं, दिशा बदल सकते हैं और समय पर पीछे हटना भी जानते हैं। ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं है, ये आज की भी है। हम अक्सर परंपरा को प्रगति समझ लेते हैं, पुरानी आदतों को गौरव का प्रतीक बना लेते हैं, जबकि दुनिया आगे निकल जाती है। फिर जब हार मिलती है तो हम हैरान होते हैं। पद और शक्ति इंसान को सबसे ज्यादा भ्रम में डालते हैं। कुर्सी मिलते ही आदमी खुद को स्थायी समझने लगता है, जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण में आ गया हो। जबकि सच्चाई ये है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। आज जो ऊपर है, कल नीचे हो सकता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। एक कहानी है एक ऐसे शासक की जिसने जीवन भर सिर्फ एक निशान छोड़ने का सपना देखा। ऐसा निशान जो कभी मिटे नहीं, लेकिन अंत में उसे यह समझ में आया कि चाहे पत्थर पर लिखा जाए या पहाड़ पर, जगह सीमित होती है। नया नाम लिखने के लिए पुराना नाम मिटाना ही पड़ता है। यानी जो आज अमर दिखता है, कल किसी और के लिए जगह बनाने को मिटा दिया जाएगा। यही जीवन की सच्चाई है। हम पानी पर लकीरें खींचते रहते हैं और सोचते हैं कि ये हमेशा रहेंगी। रिश्तों में, पदों में, पहचान में हम ऐसी तृप्ति ढूँढते हैं जो वहाँ है ही नहीं। क्या फिर निराशा होती है, शिकायत होती है और दोष दूसरों पर डाल दिया जाता है। असल समस्या बाहर नहीं, हमारे गणित में है। हम सीमित चीज़ों से असीम संतोष की उम्मीद करते हैं, जैसे झील में चाँद की परछाई देखकर उसी में कूद जाना। परछाई सुंदर हो सकती है, लेकिन असली चाँद वहाँ नहीं है। समझदार वही है जो परछाई को संकेत माने, मंजिल नहीं। जीवन हमें बार बार यही सिखाता है कि भ्रम टूटे बिना समझ पैदा नहीं होती। हर असफलता, हर अधूरापन हमें यह याद दिलाने आता है कि हमें अपने चुनाव बदलने हैं, अपनी दिशा बदलनी है। ताकत को दिखावे में नहीं, समझदारी में लगाना है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तभी हम हल्के होते हैं। तब पद भी बोझ नहीं बनता, न ही हार अपमान लगती है। तब जीवन संघर्ष नहीं, सीख बन जाता है। शायद यही परिपक्वता है। घोड़ों की तरह तेज, सजग और नियंत्रित रहना, हाथियों की तरह भारी और जड़ नहीं। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो समय के साथ चलना जानता है, न कि सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करता है।